अनी मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। लोग मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। मेरी मॉम पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हर रोज न्यूज़पेपर में मेरी मॉम के बारे में छप रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मुझे सबसे आसान रास्ता इस वक्त दिख रहा है तो वो ये है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे शब्द प्लीज मत निकालो अपने मुंह से। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल समय है, बट प्लीज ऐसी बातें मत करो। आंटी काश आप समझ पाती कि एक इंसान कितना मजबूर होगा कि उसे ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। कितनी तकलीफ में होगा, कितने दर्द में होगा। मेरे सामने मेरा अनी मुझे छोड़ के किसी और के साथ जा रहा है। अब और क्या रह गया देखने के लिए। और आज चिल्ला चिल्ला कर अर्शी अनी को दोषी ठहरा रही है झनक के नक्शे कदम पर चलने को लेकर, और पूरा परिवार शर्मिंदा नजर आता है। झनक को पता है ना अनी तुम्हारा कौन है, फिर भी उस बेशर्म लड़की ने ये सब कुछ किया है। तुमने सबके सामने उस बेशर्म लड़की को कस के थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पाशा भाभी, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मैं उसके लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ। मेरे कुछ भी कहने पे झनक का एक ही आंसर होता है कि अर्शी दीदी अगर आप में इतनी क्षमता है तो अपने पति को रोकती क्यों नहीं। उसने सबके सामने कहा कि अर्शी दीदी आप भिखारी हैं और आपको सब कुछ मैंने खैरात में दिया है। What rubbish? ऐसा कहा उसने? जी अंकल। This is too much. वरना मैं कुछ भी अपनी तरफ से बना के क्यों कहूंगी, अपने ऊपर कीचड़ क्यों उछालूंगी। और ये सब कुछ उसने अनी के सामने कहा। और अनी चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। और आज अर्शी इतना गिर गई सहानुभूति पाने के लिए सबके सामने अनी के चलते कि बस कहानी बुनते चली गई झनक के खिलाफ। इस लड़के का ना दिमाग खराब हो गया है। सही गलत इसे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कितनी बार कहा था तुम लोगों से, उस झनक पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं था। और तुम्हारे दादू भाई वो तो मुझ पर ही चिल्लाने लगते थे। आज देख लिया तुम सब लोगों ने, वो लड़की नहीं जहर की पुड़िया है। और अब ये सुनकर माँ ने तो झनक को एक और ही नाम दे डाला, जहर की पुड़िया। और तभी अनी, अनी तुम्हारी मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं, या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ झनक के लिए? अगर ऐसा है तो उसी के पास क्यों नहीं चले जाते तुम? मेरे पास क्यों आते हो? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें झनक ही चाहिए ना तो पूरे के पूरे उसी के हो जाओ। वैसे भी मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना है मुझे, नहीं। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, लेट्स डू इट। अगर तुम दिल से खुश नहीं हो और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे इतने इश्यूज है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। और अब अनी इतनी आसानी से ये बात बोल देता है कि अर्शी को तो विश्वास ही नहीं होता। हर वक्त धमकी देने वाली जाने का नाम लेती थी, आज आखिर क्यों रुकी है? और अपने अपने तरीके से जिए बेटा। शट अप अनिरुद्ध, क्या बोल रहे हो? बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। इस घर में ऐसे एग्जाम्पल सेट मत करो जो आज तक कभी किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। हिम्मत नहीं हुई है तो कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? अनी, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? क्यों अपने परिवार को बर्बाद करने के ऊपर तुले हो? माँ, मैं इस परिवार को बर्बाद नहीं कर रहा।
ये जो इंसान यहां खड़े हैं ना, ये बर्बाद कर रहे हैं। जिस बाबा को मैं जानता था, वो अदालत में सिर्फ सच के लिए लड़ते थे, और अब जब वही इंसान अदालत में सच को झूठ साबित करने के गेम में लग गया है, तो मैं उसे सिर्फ एक चालाक लॉयर कह सकता हूं। माइंड योर लैंग्वेज। और अब अनी भी बेलगाम घोड़े की तरह आज पेश आ रहा है घर पर, क्योंकि उसे भी ठेस पहुंची है गलत का साथ देने पर शुभो का। मुझे आपको बाबा बुलाने में शर्म आ रही है। और कैसे बुलाऊं बाबा? आपने पहले भी झनक की बेइज्जती की थी, उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके बाद भी आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? कैसे? और मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरी बातें आपको गलत लग रही हैं, मेरी हरकतें गलत लग रही हैं, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? घर छोड़कर जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, उस जनक के पास जाकर रहना चाहते हो तुम? बताओ, अब क्या तुम्हारी हरकतों के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी? प्लीज ऐसी बातें करके अपने आप को छोटा और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और अब शायद अर्शी का भी दिमाग तेजी से चल रहा है कि आज तो अनी से जवाब सवाल करने वाला कोई नहीं, तो फिर उसका क्या होगा? ये तो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा नहीं, शादी मेरी भी हुई है, कभी मेरी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा तूने? वही तो प्रॉब्लम है ना दादा, मेरी लाइफ में जो घटनाएं घटी है ना, वो आपकी लाइफ में नहीं घटी है, और उसके लिए मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। आज हमारे घर में सब एक सच को झूठ साबित करने के चक्कर में 10 झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बाबा हमेशा अदालत में सच के लिए लड़ते थे, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया इन्हें। क्या लगता है आपको, आप सच के खिलाफ अपने झूठ को जिता पाएंगे? सब पता है तुम्हें, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अब अनी सीधे शुभो पर ही उंगली उठाता है आज, क्योंकि अब उसके बाबा उसके जहन में वो वकील नहीं रहे, उसकी नज़रों में जो कभी सच्चाई की लड़ाई शायद लड़ा करते थे। पर क्या ये बहस यहीं थमेगी या होगा कुछ और ही? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।